शांत हो जाइए मैया, इस प्रकार क्रोध। असत्य तो आपने भी कहा था ना सुदामा जी, तो आप मुझे क्रोध करने से कैसे रोक सकते हैं? और यही नहीं, जब मैंने आपसे प्रभु को लेकर पूछा तो उत्तर देना तक भूल गए थे आप, क्योंकि आपका ध्यान तो तुलसी में रमा हुआ था। आपका ये आचरण यहाँ गोलोक वासियों को नहीं, असुरों को ही शोभा देता है। तो उचित है, यदि आपको इसी में आनंद आता है तो मैं आपको भी श्राप देती हूँ। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म होगा। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म होगा। और जो दरिद्रता आज आपने अपने स्वभाव में दिखाई है, वो उससे भी अगले जन्म में आपके साथ रहेगी, जब आप एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। कहीं देवी राधा मुझे भी श्राप ना दे दे, मुझे उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और तुलसी, तुम भी तो दोष से मुक्त नहीं। सुदामा के साथ उनके अनुचित आचरण की भागीदार तो तुम भी थे। इतनी चंचलता है तुम्हारे मन में कि प्रभु सेवा से निकलने पर भी उससे भटक गई, वो भी मात्र अपनी प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर। नाम जपती हो प्रभु श्री परम कृष्ण का, और मन में वास करती है चंचलता, और चंचलता तो मानव स्वभाव है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भूलोक पर कि तुम मानव रूप में जन्म लो। मानव रूप में जन्म लो। ये न्याय नहीं, अन्याय है। हमसे भूल हुई है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु आपने भी क्षमा करने के स्थान पर, हमें समझाने के स्थान पर, हमारी भूल सुधारने के स्थान पर इतने कठोर दंड दे दिए, श्रापों का चक्र चला दिया। और प्रभु आपने भी इस अन्याय में मैया का साथ दिया, शांत रहकर ये होने दिया। एक बार भी मैया को रोका नहीं आपने। तो यदि मैं श्राप का भागी हूं, तो आप भी श्राप के भागी हैं। तो आप भी श्राप के भागी, तो आप भी श्राप के भागी, तो आप भी श्राप के भागी। आप अपने प्रभु के लिए अपने प्रेम भाव के कारण देवी तुलसी के प्रति मेरे प्रेम को समझने में असमर्थ रही, और भूलोक में जन्म लेने का श्राप देकर हम दोनों को दूर कर दिया। उसी प्रकार मैं भी आपको श्राप देता हूँ। आप दोनों को भी भूलोक में जन्म लेना होगा। भूलोक में जन्म लेना होगा। आप दोनों को भी वियोग सहना होगा। वियोग सहना होगा। हाँ मैया, प्रभु श्री परम कृष्ण और आपको एक दूसरे से बिछोह की पीड़ा सहनी होगी। बिछोह की पीड़ा सहनी होगी। बिछोह की पीड़ा सहनी होगी। आप दोनों को भी भूलोक में जन्म लेना होगा। आप दोनों को भी वियोग सहना होगा। ये मैंने क्या कर दिया? कैसा श्राप दे दिया प्रभु और मैया को? नहीं राधे। प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूँ, आपकी प्रत्येक लीला में समान भागीदार भी, ये मुझे ज्ञात है। परंतु आपसे दूर रहना, ये मैं कैसे सहन कर लूं प्रभु? सब संभव है, परंतु आपसे दूर रहना आपकी राधा के लिए असहनीय है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बाद ही संभव। त्याग ही जीवन में सुधार का आधार बनता है, और ये दायित्व केवल मनुष्य का नहीं,
अपितु ईश्वर का भी है। हमें भी जगत कल्याण हेतु परम त्याग करना ही होगा। ये कैसा अनिष्टकारी श्राप दे दिया मैंने आप दोनों को। मैया, आपने सत्य ही कहा था। मैंने आसुरी स्वभाव का परिचय दिया है, इसलिए मेरा जन्म असुर कुल में ही होना चाहिए। इसी योग्य हूं मैं, इसी योग्य। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुदामा, तुम तो मेरे सखा हो, मुझे अत्यंत प्रिय हो, और तुम्हारे मन में भी मेरे लिए सिवाय प्रेम के कुछ नहीं। फिर तुम मेरे साथ कुछ अनुचित कैसे कर सकते हो? आज यहाँ जो भी हुआ वो नियति के अनुसार ही हुआ। वो नियति जिसे स्वयं प्रभु श्री गणेश ही निर्धारित करते हैं, जिसे वही लिखते हैं। ये तो उन्हीं का लिखा विधि का विधान है। जो श्राप प्रिय राधा ने देवी विरजा को दिया है, वो श्राप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि उसके अनुसार दिव्य नदी बनकर वो आध्यात्मिक और भौतिक संसारों को एक दूसरे से विलग करेंगे। अब गोलोक में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो सांसारिक सुखों के प्रति अपने सभी आकर्षणों को त्याग कर अध्यात्म की भावना और पूर्ण भक्ति और निष्ठा से विरजा नदी को पार कर आगे बढ़ेंगे। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुदामा, वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो, वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करेगा। देवी तुलसी, आपको तो एक परम सुख प्राप्त होने वाला है। इस श्राप के कारण मेरे एक दिव्य रूप में आपको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, और इस प्रकार आपकी प्रबल कामना भी पूर्ण हो जाएगी। निर्मल हृदय और प्रेम से परिपूर्ण मैया राधा का हृदय है, उनका तो श्राप भी वरदान है प्रभु। और मैं ये कैसी मूर्खता कर बैठा। मेरा श्राप तो श्राप ही रहा ना प्रभु। नहीं सखा सुदामा, ये भी नियति का ही भाग है। अब आपके श्राप के फल स्वरूप मैं भी अपना कर्तव्य निभा सकूं, और मेरा कर्तव्य तो स्पष्ट है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, संतों और साधुओं पर अत्याचार होंगे, तब तब धर्म की रक्षा हेतु मैं अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। और अब आपके श्राप के कारण मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा, जो मेरे पूर्ण अवतार होंगे। दुराचारी कंस, जरासंध, शिशुपाल के वध का कारण बनूंगा। धर्म युद्ध महाभारत का प्रणेता होऊंगा, और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। ये मेरी ही लीला नहीं है देवर्षि,
ये तो श्री गणेश द्वारा रचित नियति भी है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग उजागर होना भी शेष है। अर्थात अभी तक जो हुआ उसको आधार देने के लिए अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। और एक श्राप?